हेलो फ्रेंड्स, देखिए बिहार पुलिस का फॉर्म भरने में अब 1 सप्ताह का बाकी रह गया है समय। तो अभी तक अगर आपने फॉर्म को नहीं अप्लाई किया है तो अप्लाई कर दें। 1 सप्ताह में आपका समय निकल जाएगा। और देखिए उसी के रिगार्डिंग हम दृष्टि का जो साइंस का बुक है ऑब्जेक्टिव वाला उसको कवर करेंगे। 20-20 क्वेश्चन करके डेली कवर करेंगे। और ये साइंस हमें पता है कि हर एग्ज़ाम में अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। और ये एनसीईआरटी का सीरीज़ है फ्रेंड्स। जो भी दृष्टि का एनसीईआरटी का साइंस है वो हम कवर कर रहे हैं और 20-20 क्वेश्चन डेली करेंगे। इससे आपका क्या होगा कि साइंस से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, या बहुत कम चांस होगा साइंस का क्वेश्चन छूटे। और पूरा एनसीईआरटी है, इसलिए बिहार पुलिस के लिए खास करके ये उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और एनसीईआरटी अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, और इतना समय भी नहीं है क्योंकि शायद आपका एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर में हो जाए। तो और भी लोग जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, बिहार एसआई हो गया, या बीपीएससी हो गया जो सितंबर में होने वाला है, तो उसके लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चेंज योर लाइफ के इस वीडियो में। दृष्टि का जो साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम कर रहे हैं, और आज ही ये शुरू किया है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया आपने तो लाइक कर दें, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके बताएं कि अगर आप ये वीडियो नहीं देखे होते तो 20 में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? तो देखिए, सर्वाहारी उसे कहते हैं जो मांस भी खाए और शाकाहारी भी खाए, यानी साग सब्जी भी खाए और मांसाहारी चीज़ों को भी खाए, तो उसे सर्वाहारी कहते हैं। तो देखिए, जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो उसे हम कहते हैं सर्वाहारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इन्हें भंडारित क्यों करती है, वो पूछ रहा है। तो देखिए, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद इसलिए एकत्र करती है क्योंकि मकरंद जो है वो पूरे वर्ष भर नहीं होता, कुछ ही समय होता है। तो मधुमक्खियाँ क्या करती है कि उनको एक ही साथ जब वो समय पे मिलता है उसी समय एकत्र करके इकट्ठा कर लेती है ताकि पूरे वर्ष उसका यूज कर सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, जो भी हमने आपको बताया वही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है। जी, पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है, ये बिल्कुल ठीक है। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। देखिए, सभी पौधों की तना और जड़ पत्तियों को तो नहीं खाया जाता, इसलिए जब भी एक्सट्रीम ऑप्शन हो ना तो वो पहले ही छाड़ दिए, सभी पौधों दे दिया, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होता है। जी हाँ, कुछ पौधों का तो 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होता है। जैसे सरसों का देख लीजिए, सरसों का पत्ती और उसका बीज दोनों को खाने योग्य होता है। और देखिए, कौवा मांसाहारी जीव है, तो कौवा जो है वो मांसाहारी नहीं, ये तो सर्वाहारी है ना, क्योंकि कौवा कीड़ा भी खा जाता है, आप रोटी उसको देते हो वो भी खा जाता है, साग सब्जी भी खा जाता है, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। और सभी पौधों की जड़, ये गलत हो गया। 1 और 3 सही हो गया, 2 और 4 गलत हो गया। इस तरह से आप इसको आंसर निकाल सकते थे। लेकिन देखिए क्या पूछा है, सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है? 2 और 4 आपका सत्य नहीं है, इसलिए डी आंसर सही हो जाएगा। आप मेरा जो भी मैं आंसर टिक कर रहा हूँ उससे ज़्यादा आप ये ध्यान देंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है? दोनों चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे। देखिए, जो भी हमने आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो मिलान कर देंगे हम इसको सीधा सीधा, काफ़ी आसान है। शेर एवं बाघ क्या है? शेर एवं बाघ वैसे हैं जो दूसरे जंतु को खाते हैं, तो इसका 1 का 3 हो जाएगा। शाकाहारी क्या है? देखिए, उससे पहले पालक, फूल और गोभी क्या है? ये सब्जियां हैं। दूध, पनीर, घी, दही क्या है? जो सभी जंतु उत्पाद है ना, ये दूध, पनीर, घी, दही ये सब जंतु उत्पाद हैं। पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं वो क्या होगा? शाकाहारी होगा। तो मिला लीजिए जो भी आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये तो उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। निम्नलिखित में से कौन भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? देखिए, भोजन के पोषक तत्वों में कौन कौन सम्मिलित है? खनिज लवण है, विटामिन है, उसके बाद आपको मैं बता दूं फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सारे पोषक तत्वों में शामिल है। आहारी रेशे जो है उसमें शामिल नहीं है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों। आहारी रेशे क्या होता है? आहारी रेशे हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं,
लेकिन उसका काम ये होता है कि जब हम भोजन को खाते हैं तो कुछ ऐसा चीज़ होता है जो अनपचा रह जाता है, यानी कि पचता नहीं है। तो जब अनपचा चीज़ को हम बाहर निकालने के लिए जो भी हमारा हेल्प करता है उसको आहारी रेशे या रुक्षांश कहते हैं। तो कौन कौन सा इसमें हो जाएगा, 1 और 2, इसका 2 ही आंसर हो जाएगा, 1 और 2। तो बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। जी बिल्कुल करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी कि फैट, अगर दोनों को एक मात्रा में लेंगे, यानी कि दोनों अगर 100-100 ग्राम लेते हैं तो हमें किससे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगा, फैट से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है। तो ये ठीक है, प्रोटीन ही हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायक होता है, ये भी ठीक है। यानी कि इसमें ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, तीनों क्वेश्चन, तीनों इसका ऑप्शन सही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आहारी रेशे जैसा कि मैंने बताया शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। देखिए कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सा है इसमें वो पूछा है। तो शुगर जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, और स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। स्टार्च हमें पता है कि चावल से मिलता है, यानी कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह सकते हैं कि चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और एमिनो एसिड क्या है, एमिनो एसिड तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना, एमिनो एसिड तो प्रोटीन है, प्रोटीन से ही तो एमिनो एसिड बनता है, इसलिए इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। अच्छा, इसमें पूछे कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल 1, बाकी 2 और 3 तो है। इस तरह से आप आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भोजन में वसा का अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। हाँ फ्रेंड्स, ये भी सही है, अगर आप ज़्यादा वसा लेते हैं तो आपको मोटापे का कारण भी बनता है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ये तो हमने अभी पढ़ा, सही बात है। नेक्स्ट देखिए, वसा की तुलना में, ये वसा है, वसा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट से सामान्य मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। नहीं, अभी तो हमने आपको बताया ना कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा वसा में ही हमें वो एनर्जी प्राप्त होता है। तो अभी हमने बताया कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा किस में मिलता है, फैट में, यानी वसा में। तो ये आपका गलत हो जाएगा, और इसका सही कथन पूछ रहा है तो 3 तो गलत हो गया, तो 1 और 2 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब हम वो भोजन करते हैं उसमें जल भी होता है, तो उस पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की प्राप्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, जब हम खाते हैं तो उसमें हमारे खाने के साथ जल भी जाता है। जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने और मुक्त तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ये भी ठीक है, जल का दोनों ही काम है, तो दोनों ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसको मिलान करना है। ये आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको याद होना चाहिए। देखिए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से बेरी, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, और स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। एक चीज़ और आपको बता दूं कि विटामिन सी ही एक ऐसा विटामिन है जो कि गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, और विटामिन सी ही हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी सत्य नहीं है, ये पूछा है। विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए बिल्कुल ठीक है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। नहीं, घाव भरने में सहायक विटामिन सी होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है, ये भी ठीक है। तभी तो अभी मैंने बताया इम्यूनिटी के लिए है, और कोरोना के समय हमने देखा विटामिन सी की गोलियां खूब महंगी बिकी हैं, यहाँ तक कि सप्लाई में नहीं था।
विटामिन डी हमारे शरीर की अस्थियों और दांतों को मजबूत करने में सहायक होता है, ये भी ठीक है। तो असत्य पूछा था तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये इसका वो देख लीजिए, विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। पूछ देगा अगर कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो B1, और विटामिन B1 से ही होता है बेरी। इस सीरीज में आप लगातार बने रहें और वीडियो को 2-3 बार देख लें अगर आप नए हैं तो, और अगर आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं तो भी इस सीरीज को आपको देखना है। काफ़ी मेहनत लगता है हमारा भी, और आप भी मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट बिल्कुल होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्शियम हड्डी के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। हाँ, कैल्शियम हड्डी के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगा तो हड्डी कमज़ोर हो जाता है। आयोडीन गोइटर के लिए जिम्मेदार है। हाँ, ये सही है। आयोडीन से घेंघा रोग होता है, उसे गोइटर बोलते हैं। लोहा दांत के लिए नहीं, दांत के लिए लोहा नहीं होता है, ये गलत है। तो कौन सा कथन सही है पूछा है, तो ये सही है, ये सही है। लोहे की कमी से क्या होता है, अरक्तता, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया जो कि महिलाओं में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में धीमी वृद्धि किस कमी के कारण होता है। तो देखिए, धीमी वृद्धि मानव शरीर में वृद्धि किस कारण से होता है ये पहले जान लीजिए। तो मानव शरीर की वृद्धि जो है वो प्रोटीन की ज़रूरत होती है। उसमें अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो 2 रोग हो सकता है, क्वाशियरकर और मरास्मस। तो दोनों रोग होता है प्रोटीन की कमी से। तो अगर पूछे कि धीमी वृद्धि किस कारण से होता है, तो इसका भी आंसर प्रोटीन हो जाएगा। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगा तो धीमी वृद्धि हो जाएगा। तो घुलनशील है, H2O, ऑक्सीजन तो है पानी में। सिरका भी घुलनशील है, नींबू का रस भी घुलनशील है। नींबू का रस तो पीते हैं ना हम लोग डाल के, घुलनशील है तभी तो घुल जाता है। मिट्टी का तेल नहीं, मिट्टी का तेल तो ऊपर आ जाता है, ये तो घुलनशील नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घुलनशील पूछा है यानी कि विलय। तो 1, 2 और 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 4। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा ट्रांसलूसेंट या पारभासी कौन सा है। तो स्टील का प्लेट, तेल लगा कागज़, गत्ते का डिब्बा या कांच। तो देखिए, ये जो टर्म है ना ट्रांसलूसेंट, इसका मतलब क्या होता है। तो ट्रांसलूसेंट का मतलब जानने से पहले हम ये जानते हैं ट्रांसपेरेंट क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसके आर पार साफ साफ देखा जा सके, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और उसके बाद दूसरा होता है ओपेक। ओपेक वो होता है जिसके आर पार बिल्कुल भी देखा ना जा सके। और तीसरा जो टर्म है जो ट्रांसलूसेंट, जिसके आर पार तो देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, उसे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। तो देखिए, ट्रांसलूसेंट कौन सा लग रहा है, स्टील का प्लेट नहीं, ये तो ओपेक हो गया, बिल्कुल नहीं देख सकते। गत्ते का डब्बा, इसके भी आर पार नहीं देख सकते, ये भी ओपेक हो गया। कांच, इसको तो देख सकते पूरा, ये तो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो क्या बचा, तेल लगा कागज़। तेल लगा कागज़ से हम आर पार देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा तेल लगा कागज़, यानी कि ओनली 2। आशा करते हैं कि ट्रांसलूसेंट शब्द आप समझ गए होंगे। देखिए, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, और आज का अंतिम क्वेश्चन है। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और आपका रिजल्ट पक्का होगा। आप इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, तो 2-3 बार देखें। और अगर पहले से आपका कुछ तैयारी है तो फिर ठीक है, आप इसको एक बार में कवर कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखने में चमकदार होते हैं। देखिए, बिल्कुल सही है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का गुण तो भिन्न भिन्न होगा। सोना का अलग गुण है, लोहा का अलग गुण है ना। और कुछ पदार्थ दिखने में चमकदार भी होते हैं, जैसे सोना चमकदार होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है, नहीं, हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से थोड़ी बनी है, ये गलत हो गया। ठीक है, पदार्थों का उपयोग बहुत से वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। हाँ, ये ठीक है, पदार्थों का उपयोग बहुत से वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है, लेकिन इसका पहला जो पैराग्राफ है वो गलत हो गया। तो हमें क्या बोला है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला तो सत्य है लेकिन दूसरा सत्य नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो चलिए, आज का वीडियो हमारा समाप्त हो गया। और 20 क्वेश्चन आपको कैसा लगा और आपके कितने मार्क्स आए, ये हमें कमेंट करके बताएंगे। और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके ज़रूर इसको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये सीरीज़ चलता रहना चाहिए या नहीं, ये भी आप बताएं। जी, धन्यवाद।